मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इस बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सारे काम में खुद इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली खुद जाती तौर पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कई चीजों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है जिससे नून लीग की घंटी बज चुकी है। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज भी बहुत ही कम एक्टिविटीज के अंदर आजकल शामिल हो रही हैं। जाहिर है बैक एंड के ऊपर ये मामलात को एक दफा रिपेयर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जर्नल्स को करप्शन से कोई मसला नहीं, बल्कि उन्हें तो करप्शन करने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। खुद भी करप्ट हैं और करप्शन करने वाले भी उन्हें बहुत पसंद हैं। करप्शन तभी मसला बनता है या उसको बाहर तभी निकाला जाता है जब उन्होंने कोई बात मनवानी हो, ब्लैकमेल करना हो या किसी बंदे को डिस्क्रेडिट करना हो और उसकी जगह पर किसी और को लाना हो। तो अब ये जो सारी फील्डिंग लग रही है, इसहाक डार को आउट किया। इसहाक डार को आउट करने का मतलब है नवाज शरीफ को आउट करना, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बेचारे मुकम्मल अर्दली हैं। वो तो जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें कह दें कि आप एक टांग पे खड़े हो जाएं तो एक ही टांग पे खड़े रहेंगे, भले उनकी दूसरी टांग के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसे जमीन पर नहीं लगाएंगे। तो इसलिए इसहाक डार को वहां से माइनस करने का मतलब है नवाज शरीफ को माइनस करना, फिर इसहाक डार की अपनी लॉबिंग की अमेरिका के अंदर कोशिश करना, और फिर आसिम मुनीर साहब की भरपूर और डायरेक्ट नून लीग की करप्शन के ऊपर काम करना। ये सब कुछ अपने ताईं बहुत कुछ कहता है। अब हो सकता है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये बंच ऑफ क्रिमिनल्स है, जरूरी नहीं है कि इनको, मैंने पहले भी बताया कि करप्शन से इन्हें किसी को एक दूसरे की करप्शन से कोई मसला नहीं है। मुमकिन है इनकी डील जो है वो बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाए और आने वाले दिनों में आपको ये इकट्ठे ही काम करते हुए नजर आए, और तब आप कहेंगे कि ये खबरें आप हमें क्यों दे रहे हैं। मैं दोबारा चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि आसिम मुनीर डायरेक्टली काम कर रहे हैं इनकी करप्शन की फाइलें इकट्ठी करने पर। जाहिर है उन फाइलों के ऊपर उन्होंने कोई एहतसाब तो करना नहीं है, ब्लैकमेलिंग ही करनी है और इनसे अपना मैक्सिमम फायदा उठाना है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या इनसे लड़ाई होती है, पीपल्स पार्टी को करीब लाया जाता है, या फील्ड मार्शल साहब खुद ही मैदान में कूदते हैं और साथ मोहसिन नकवी और अपनी टीम को लेके आते हैं, या नून लीग की तनख्वाह थोड़ी कम करके इन्हें इसी तरीके से अपने साथ खिलाया जाता है। ये चीजें वाजे हो जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ बैकग्राउंड के अंदर हो रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। जो पेशावर है वहां पर डीएचए की जो डीएचए को जो मुराद दे रही है हमारी गवर्नमेंट, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ जो बहुत सारी दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके शहरी अब सरापाए एहतजाज हैं। उन्होंने अब सड़कें बंद की हैं और एहतजाज कर रहे हैं पेशावर के अंदर, और कह रहे हैं कि जो डीएचए है उसको, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो ज्यादा बजट दे रही है, ज्यादा फंड्स दे रही है, ज्यादा ख्याल कर रही है, चहेते बच्चे के तौर पर ट्रीट कर रही है, और जो फंड्स दूसरे टाउन्स हैं या कॉलोनीज हैं उनके जो फंड्स हैं वो भी निकाल कर डीएचए को दे रही है। अब शहरी इस बात से तंग आ गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ उन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी है। अब ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, ये आपको बता देते हैं। इसमें जरा गौर करना है आपने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सुहेल अफरीदी, ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं आमिर सुल्तान तरीन। ये लेफ्टिनेंट रिटायर्ड क्या होते हैं? ये फौज, अपने जो फौजी जनरल्स हैं, वो अपना कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के अंदर रखने के लिए हर साल पहले लोगों को पीएमए काकूल के अंदर पूरी ट्रेनिंग देते हैं, भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें लेफ्टिनेंट बनाते हैं और उसके बाद उन्हें भेज देते हैं वहां से सीधा ब्यूरोक्रेसी के अंदर। उन्हें सीएसएस का एग्जाम नहीं देना पड़ता, इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली मिलिट्री जर्नल्स अपने बंदों को उठा के ब्यूरोक्रेसी के अंदर फीड कर देते हैं। अब ये जो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आमिर सुल्तान तरीन है, ये भी मिलिट्री से आए हैं। ये माशाल्लाह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सुहेल अफरीदी के। इनको बदलना चाहिए था सुहेल अफरीदी को आते ही, क्योंकि इससे पहले ये गालिबन जो अली अमीन गंडापुर है उनके भी थे, और उससे पहले इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि जो निगरान हुकूमत थी उसमें जो मिलिट्री जर्नल्स ने लगा रखा था, इन्हीं को लगा रखा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब यह भी आपने याद रखना है कि जो निगरान हुकूमत थी उसमें वजीर आला के ऊपर ये इल्जामात लगाए जाते हैं, जो निगरान वजीर आला बनाया गया था, कि वो आसिम मुनीर साहब के दूर पार के रिश्तेदार थे। तो गौर कीजिए कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो आपका दायां हाथ होता है। वो पहले गंडापुर साहब ने भी तब्दील नहीं किया और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने भी तब्दील नहीं किया। यहां ये बात भी ध्यान में रखिए कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बदलने के लिए तो फिर भी वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वन स्ट्रोक ऑफ द पेन के साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बदल सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो किसी सूरत भी वफाक नहीं रख सकता चीफ मिनिस्टर की, अपनी मर्जी होती है किसको रखना है। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पर जनरल्स ने निगरान हुकूमत के दौरान लगाया वही गंडापुर साहब ने कंटिन्यू किया और वही अब सुहेल अफरीदी कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे सुनिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड इस्लाम जेब,
ये भी फौज से ही ब्यूरोक्रेसी में आए हुए हैं। फिर फाइनेंस सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड कामरान अहमद आफरीदी, सिर्फ उन्होंने अपने हाथ के खास आदमी मुजम्मल असलम को खजाना पर नहीं बिठाया, बल्कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो खजाना के सेक्रेटरी हैं वो भी जो रिटायर्ड कैप्टन कामरान अहमद आफरीदी हैं उनको लगाया गया।